नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के दिफाई मंजरनामे में एक सवाल तेज़ी से गर्दिश कर रहा है। क्या कम लागत लड़ाका तैयारे वाकई जदीद जंग का रुख बदल सकते हैं? क्या मुश्तरका मंसूबों से बनने वाले फाइटर जेट्स मगरबी ताकतों के महंगे तैयारों के मुकाबला कर सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, भारत जैसे मुल्क के लिए इस बदलती फ़िज़ाई दौड़ का क्या मतलब है? क्या सस्ता प्लेटफॉर्म वाकई स्मार्ट इंतखाब हो सकता है, या जंगी बरतरी के लिए टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है? मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज की फ़िज़ाई जंग सिर्फ रफ्तार और मिसाइल की जंग नहीं रही। ये सेंसर्स, AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, नेटवर्क्स, सेंट्रिक ऑपरेशंस, डेटा फ्यूजन और बैटल मैनेजमेंट की जंग बन चुकी है। जो तैयारा पहले देख ले, पहले लॉक कर ले और पहरे मार करे, वही जीतता है। यानी कि अगर फ़िज़ा के अंदर दो तैयारे हैं, जिसे पहले तैयारा नज़र आए, जो पहले ही उसे लॉक कर दे और पहले ही उस पर शूट कर दे, वही जीतता है। इसलिए जदीद फ़िज़ाइया सिर्फ फाइटर जेट नहीं खरीदती, वो एक पूरा जंगी इकोसिस्टम बन जाती। यानी कि वो पूरा इकोसिस्टम को खरीदती है, एक खाली तैयारा नहीं खरीदती। भारत के ज़ाविये से अगर देखें तो तस्वीर और भी वाज़िया हो जाती है। भारतीय फ़ज़ाइया ने पिछले 2 दहाइयों में एक हाई लो मिक्स हिकमत अमली अपनाई, यानी कुछ इंतहाई जदीद प्लेटफॉर्म्स हैं और साथ ही बड़ी तादाद में काबिल एतमाद मल्टी रोल फाइटर्स। मिसाल के तौर पर हैवी क्लास, मल्टी रोल, लॉन्ग रेंज और हाई एंड प्लेटफॉर्म के साथ साथ मुकामी तौर पर तैयार होने वाले हल्के लड़ाका तैयारे भी शामिल किए जा रहे हैं। मकसद साफ है, सिर्फ इत्तेहाद नहीं, सिर्फ तादाद नहीं, मयार जो है वो सबसे प्लस पॉइंट है। और इसमें मयार प्लस नेटवर्क प्लस हम कहेंगे हथियारों की बरतरी। अब कम लागत फाइटर जेट्स की बात अगर हो रही है यहाँ पे, तो अक्सर जो दलील दी जाती है कि सस्ता मतलब स्ट्रेटजिक तौर पर फ़ायदेमंद। लेकिन भारतीय दिफाई सोच यहाँ एक अहम सवाल जो उठाती है, जो यहाँ की दिफाई सोच है, हम उसके ज़ाविये से अगर देखें या उनकी नज़र से देखें, तो क्या सस्ता प्लेटफॉर्म हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सकता है? अगर दुश्मन के पास बेहतर रडार हो, बेहतर BOR जो मिसाइल सिस्टम हो, बेहतर जैमिंग और एवाक सपोर्ट हो, तो कम लागत तैयारा कितनी देर मैदान में मौसर रहेगा? ये एक सवाल है। यही वजह है कि भारत ने सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, इंटीग्रेटेड एयर पावर पर जोर दिया है। एवाक्स, ग्राउंड रेडार नेटवर्क, स्पेस बेस्ड सर्विलांस, डेटा लिंक नेटवर्क, सेंट्रल कंट्रोल, ये सब मिलकर फाइटर जेट की ताकत बढ़ाते हैं। एक औसत तैयारा भी खतरनाक बन जाता है अगर वो मजबूत नेटवर्क से जुड़ा हो। अब JF-17 थंडर हो या तेजस विमान हो, जैसे कम लागत वाले प्रोग्राम पर जो आलमी बहस हो रही है इन पर कि इस तरह के जो जेट्स तैयार कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है, कोई भी मुल्क जो यहाँ इस वक्त कर रहा है ख़ास तौर पर, तो ये कम लागत वाले और बेहतरीन तैयारे हैं। इन तैयारियों को भारत ऐसे फ्रेमवर्क में देखता है। किसी भी फाइटर जेट की असल जो जांच 3 चीज़ों से होती है: सेंसर क्वालिटी, मिसाइल इंटीग्रेशन और जंगी रिकॉर्ड। सिर्फ कम कीमत होना काफ़ी नहीं होती। सवाल ये है, क्या वो जो कंडेंस्ड एयर स्पेस में, यानी कि अगर कोई भी कंसिस्टेड एयर स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, यानी कि कोई भी ऐसी एयर स्पेस है जहां पर बहुत ज़्यादा खतरा है, क्या इसका जो रेडार जाम जो रेजिस्टेंट है, क्या ये काम करता है? क्या इसके पास काबिल एतमाद लॉन्ग रेंज BOR मिसाइल हैं? क्या इसका इंजन हाई आउटपुट और काबिल एतमाद है? भारतीय माहिरीन बार बार एक नुक्ता उठाते हैं: जदीद ब्लॉक अपग्रेड का दावा करना आसान है, मगर इसकी हकीकी ऑपरेशनल वैलिडेशन ज़रूरी होती है। ये पेपर स्पेस और जो एयर शो डिस्प्ले एक चीज़ है, लेकिन जंगी मिशन, हाई टेम्परेचर बेस, मुसलसल जो सॉटीज़ और जो कॉम्बैट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कॉम्बैट स्ट्रेस होता है, ये एक दूसरी चीज़ है। भारत ने इसीलिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर दिफा पर जोर दिया है। मकसद सिर्फ
तैयारा बनाना नहीं, बल्कि रेडार, एवियोनिक्स और मिसाइल, EW सूट और सॉफ्टवेयर कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, क्योंकि जदीद जंग में अपग्रेड कंट्रोल ही असल ताकत है। अगर सॉफ्टवेयर और सर्विस कोड आपके पास नहीं तो आप मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार नहीं हैं। आलमी दिफाई मंडी में भी भारत का ज़ाविया मुख्तलिफ है। बहुत से मुल्क सस्ता फाइटर चाहते हैं क्योंकि उनका मिशन लो इंटेंसिटी ऑपरेशन या एयर पॉलिसिंग होता है, लेकिन भारत का खतरा माहौल, हाई इंटेंसिटी, दो महाजी और हाई टेक है। इसलिए यहाँ काफ़ी अच्छा काफ़ी नहीं, यहाँ टेक्नोलॉजी एज ज़रूरी है। एक और अहम पहलू ये भी है कि जंगी तजियाकार इस पर यह कहते हैं कि भारतीय फ़िज़ाइया ने हकीकी ऑपरेशन माहौल में मल्टी प्लेटफॉर्म ऑपरेशन किए हैं। हाई आल्टीट्यूड, हाई बेस और मेयर टाइम स्ट्राइक, डीप स्ट्राइक और प्रिपरेशन मिशन। इस तजिए ने खरीदारी का जो फ़लसफ़ा है वो बदल दिया है। अब सवाल होता है, क्या ये प्लेटफॉर्म नेटवर्क में फ़िट बैठते हैं? क्या ये मुश्तरका ऑपरेशन कर सकते हैं? जो आगे मुस्तकबिल की तस्वीर है और दिलचस्प हो जाती है। भारत ने सिर्फ जदीद फाइटर जेट्स बल्कि ड्रोन्स, लो विंगमैन और जैसे वो लॉयल विंगमैन है और बगैर पायलट जंगी सिस्टम पर भी काम कर रहा है। मतलब मुस्तकबिल की फ़िज़ाई जंग मेन प्लस मिशन टीम की होगी। यहाँ यानी मैन एंड मशीनरी की बात हो रही है। तो ये मिलकर एक फ़िज़ाई जंग यानी कि जो अगला जो मुस्तकबिल होगा वो फ़िज़ाई जंग में मैन पावर प्लस मशीन पावर की होगी। यहाँ कम लागत ड्रोन बड़ी तादाद में और हाई एंड फाइटर जो कमांड है वो रूल में होगी। नतीजा क्या निकला? भारत के ज़ाविये से कम लागत फाइटर जेट्स अपनी जगह अहम है, मगर फैसला कुन बरतरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, सेंसर और हथियारों की इंटीग्रेशन देती है। ये सबसे जो बड़ा मतलब एक पॉइंट निकलता है यहाँ पर आकर कि सेंसर्स और हथियार इंटीग्रेशन जो इसमें लगते हैं, जो इंटीग्रेट होते हैं जो एक तैयारे में, वो सबसे अहम पॉइंट है। जंग अब सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास कितने जहाज़ हैं, बल्कि ये आपका पूरा फ़िज़ाई निज़ाम कितनी होशियारी से जुड़ा हुआ है। इस पर ये पूरा जो है ये निज़ाम जो है वो दारोमदार करता है कि आपके पास जो जंगी जहाज़ हैं वो खाली एक जंगी जहाज़ नहीं है, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। उस पर सेंसर्स लगे हैं, वहाँ पर नीचे एवियोनिक्स सिस्टम उसके साथ में चलता है, एक बेड़ा चलता है पूरा। तो ये पूरा निज़ाम जो है ये एक तैयारे को चलाता है। अगर आपके पास में कोई भी जदीद तैयारा भी हो और अगर आप कम लागत वाला फ़ाइटर जेट भी हो तो उसका जो पावर है वो इस सिस्टम के साथ में फ़िज़ा में एक ख़तरनाक लड़ाके से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो पूरा एक इकोसिस्टम इसके पीछे काम करता है। तो अब कम लागत के साथ साथ में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर भारत जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और इस तरह के जो तैयारे हैं वो भी फ़िज़ाइया में शामिल किए जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि 4th और 5th जनरेशन तैयारों पर जिस तरह से काम हो रहा है, तो ये भी जो जो हमारी फ़िज़ाइया है उसमें शामिल होंगे और ये मजबूत बनाएंगे भारत की फ़िज़ाइया को। ख़ास तौर पर इस वक्त जो जंग है वो ज़मीनों से नहीं बल्कि हवा में लड़ी जाती है। ये एक अहम पॉइंट है। आजकल जो तैयारों की खरीद फरोख्त हर जो मुल्क है वो तेज़ी से कर रहा है और जदीद जो हथियारों की होड़ लगी हुई है, हर मुल्क जो है वो उसमें बरतरी हासिल करना चाह रहा है।